सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज चौथा रोज़ा है और चौथे रोज़े की तैयारी इस वक़्त हो रही थी। आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ बहुत मज़े-मज़े की रेसिपीज़ शेयर करने लगी हूँ और व्लॉग को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जुम्मे का रोज़ा था, वैसे तो सारे रोज़े ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं, लेकिन जुम्मे का रोज़ा था, आज की एक्साइटमेंट ही कुछ और थी। बच्चे भी आज उठे हुए थे, कोई बच्चा नहीं सोया, दोनों बच्चे बड़े एक्साइटेड थे, दोनों ही उठकर बैठे हुए थे और काफ़ी फ्रेश थे। और आज काफ़ी दिन बाद हम इफ्तारी के बाद सो गए थे, बच्चे और मैं, हम सब सो गए थे, काफ़ी देर के लिए हम सोए थे। तकरीबन 12-1 बजे हमारी आँख खुली और उसके बाद हम जागे रहे और साथ ही फिर तहज्जुद का टाइम हो गया, तहज्जुद पढ़ी और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और हस्बैंड गए हुए थे छोटे बेटे को लेके बाहर। तो उसका ना बहुत दिल चाह रहा था, वो घर में आजकल बहुत बोर हो रहा था। रोज़ मुझे यही कह रहा, मामा मुझे बाहर ले जाओ, मैं घर में बहुत बोर हो रहा हूँ। तो फिर मेरे हस्बैंड उसकी बोरियत दूर करने के लिए उसको बाहर लेके गए और साथ आते हुए जो चिकन चने थे उसके फेवरेट वो ले आए। मोहम्मद को चिकन चने बहुत ही ज़्यादा पसंद है और उसकी कोशिश होती है कि जब भी वीकेंड आए ना तो मैं डैडी से चिकन चने या फिर दूसरे नान चने जो होते हैं ना वो मंगवा लूँ। तो फिर आज चिकन चने आ गए थे तो मेरा काम थोड़ा-सा ज़्यादा आसान हो गया था। मैंने जल्दी से झटपट पराठे बना लिए, साथ में कचनार भी थी और सिर्फ़ 2 ही एग्स मैंने बना लिए थे और चाय बना ली थी अहमद ने, तो इस तरह करके हमारा काम बहुत जल्दी हो गया। आज की सहरी का तो पता ही नहीं चला, बस झटपट हमारी सहरी बन गई और आज तकरीबन पौने 4 बजे ही हमारी सहरी बिल्कुल रेडी थी और हम लोग टेबल पे बैठे हुए थे। तो क्योंकि बच्चे उठे हुए थे ना तो इस वज़ह से मुझे थोड़ा था कि मैं जल्दी ही कर लूँ और फिर आराम से बैठ के बच्चों के साथ कुछ अज़कार करूँगी और साथ में जो है वो उनको 1-2 अहादीस वो सुनाऊँगी। पहले से मैंने अहादीस की तैयारी कर ली थी, जो अहादीस मैं बच्चों को सुनाती हूँ या कोई कुरानी आयात वग़ैरह बच्चों को बताती हूँ तफ़सीर के साथ, तो उसकी तैयारी मैं पहले कर लेती हूँ और इस तरह से ये होता है कि मुझे भी याद रहती है और फिर मैं उनको बच्चों को डिटेल में समझाती भी हूँ। तो आजकल हमारी ये रूटीन हुई हुई है, दिन में एक बार मैं बच्चों को लेके ना तो अहादीस या कुरान की कोई आयत ज़रूर सुनाती हूँ, उसका तर्जुमा सुनाती हूँ, तफ़सीर सुनाती हूँ और उनको समझाती हूँ। उससे ये काफ़ी बच्चों को नॉलेज मिल रहा है और फिर बच्चे सवाल भी पूछते हैं तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो माशाल्लाह अच्छी रूटीन हुई हुई है हमारी। तो आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही हमारी रूटीन रहे। और जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है ना तो मोहम्मद तो मेरे साथ हमेशा नमाज़ पढ़ लेता है, लेकिन अहमद हमेशा ही अलहदा नमाज़ पढ़ता है। मेरे साथ वो नमाज़ पढ़ता ही नहीं है। मैं उससे हमेशा कहती हूँ कि अहमद आप मेरे साथ ही इसी टाइम अभी वज़ू कर लो और अभी पढ़ लो। लेकिन जब हम नमाज़ पढ़ के फ्री हो जाते हैं और कुरान की तरफ लग जाते हैं मैं और मोहम्मद, तो फिर भाईजान को थोड़ी-सी शर्म आ जाती है और ख़ुद ही ख़्याल आ जाता है और फिर वज़ू करके वो नमाज़ पढ़नी शुरू कर देता है। लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है कि बच्चे मेरे साथ ही बैठ के नमाज़ पढ़ें और आज जुम्मे का दिन था, शायद इस वजह से अहमद ने मेरे साथ फ़जर की भी नमाज़ पढ़ ली और उसके बाद उसने काफ़ी देर जो है वो कुरान पाक भी पढ़ा और माशाल्लाह आज तो 10 साढ़े 10 बजे ही अहमद ने अपनी शलवार कमीज़ भी इस्त्री करके तो पहन ली थी। जुम्मे की तैयारी उसने बिल्कुल कर ली थी, शावर भी ले लिया था और बिल्कुल रेडी था जुम्मा पढ़ने के लिए। तो बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे इस तरह एक्टिव हों और ख़ास तौर पे स्पेशली जब अपने कपड़े वगैरह भी आयरन कर लें। मेरे बच्चे अभी अपने कपड़े आयरन नहीं करते, अहमद ने जो है वो कभी-कभी किए हैं, लेकिन आज अहमद ने बहुत ही शौक़ से अपनी शलवार कमीज़ भी आयरन की थी, तो बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, अब ज़ोहर की नमाज़ मैंने पढ़ ली थी, सोकर उठी थी तो फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद जो है सूरत काफ़ वगैरह पढ़ी और साथ ही जब मैं फ्री हो गई थी दुरूद पढ़ के, तो साथ ही मैं किचन में आ गई थी ताकि मैं जल्दी से तुख्म लंगे भी भिगो लूँ और उसके बाद जो है वो अपनी रेसिपीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो भी बना लूँ। तो आज मैं बनाने जा रही थी आलू चने और आलू चने जो है वो मैं बहुत ही यम्मी बना रही हूँ। आपने ये आलू चने की रेसिपी पूरी देखनी है, बहुत मज़े की है। और इसके लिए सबसे पहले मैंने इमली की चटनी बनाई थी, इमली की चटनी ख़त्म हो गई थी, तो एक पतीली में मैंने थोड़ी-सी इमली निकाल ली और साथ ही मैंने 1 गिलास पानी डाल के उसको बॉयल करने के लिए रख दिया था और साथ ही मैंने इसमें थोड़ी-सी रेड चिली
वो डाल दी और जो चिली फ्लेक्स होते हैं वो भी ऐड कर दिए थे। चिली फ्लेक्स इसमें ज़रूर ऐड करना, उससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। और ये सब जो क्वांटिटी है ना वो आप अपने हिसाब से रख लेना। मैं तो थोड़ी-सी ही इमली की चटनी बना रही थी, सिर्फ़ 1-2 दिन के लिए, तो इस वजह से मैंने उस हिसाब से सारे इंग्रीडिएंट डाले थे। और साथ ही मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी थी। 3 से 4 चम्मच आप इसमें चीनी ऐड कर लें और थोड़ा-सा आपने इसमें सॉल्ट भी ऐड करना है। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद ना इसको अच्छी तरह पकने के लिए छोड़ देना है और 5 से 10 मिनट बाद ही जब सारी आप देखें कि इमली सॉफ्ट हो रही है तो उसके बाद इसको फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इसको ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये थोड़ा-सा मिक्सर ठंडा हो जाएगा तो फिर आपने इसे ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेना है और फिर आपने इसमें से जो गुठलियाँ हैं वो अलहदा कर लेनी है और इसका पल्प निकाल के एक बाउल में डाल देना है। तो इस तरह से इमली की चटनी घर पर बहुत आसान तरीके से हम तैयार कर सकते हैं और ये टेस्ट में भी बहुत अच्छी होती है। इसे आप फ्रिज में 1-2 महीने के लिए सेव करके भी रख सकते हैं। बस कोशिश कीजिएगा कि आप इसे शीशे की बॉटल में रखें, तो ये काफ़ी लंबे अरसे तक सेव रहती है। और साथ ही मैंने बनानी थी ना आज पापड़ी चाट, तो पापड़ी चाट बनाने के लिए मैंने सबसे पहले पैन को गरम कर लिया था, उसमें ऑयल डाला हुआ था और जो मेरी समोसा पट्टी, रोल पट्टी थी, जो छोटे-छोटे पीसेस टूटे हुए पड़े हुए थे ना और कुछ साबुत भी थे, तो वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए और इसको मैंने हल्की आँच पे फ्राई कर लिया था। तो इस तरह से ना आप घर पर बहुत आसान तरीके से पापड़ी बना सकते हैं और जो दही भल्ले होते हैं उसमें भी पापड़ी बहुत मज़े की लगती है। लेकिन आलू चने जो हैं उसमें तो पापड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। आप मेरे कहने पे अगर आपने ट्राई नहीं की तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको इस तरह की जो आलू चने की चाट है वो बहुत अच्छी लगेगी। तो अब ना मैंने इसको फ्राई करके तो एक साइड पर रख लिया था, जितनी मुझे यूज़ करनी थी वो मैंने यूज़ कर ली थी और बाकी मैंने एक पेपर में डाल के तो इसे मैंने रख दिया था फ्रिज में। क्योंकि जो इस तरह की चीज़ें होती है ना हमेशा मैं फ्रिज में रखती हूँ, उसमें स्मेल नहीं पड़ती। और अब मैं बनाने लगी थी आलू चने। तो आलू चने बनाने के लिए मैंने जो आलू बॉयल करके रखे हुए थे वो मैंने फ्रीज़र में से निकाल के सुबह ही रख लिए थे ताकि वो डीफ्रोस्ट हो जाए और उसके बाद उसको मैंने एक बाउल में डाल दिया था और 2 मैंने आलू लिए थे उनको भी मैंने बॉयल करके छोटा-छोटा क्यूब्स में काट के रख लिया था। और अब आलू यहाँ पर ठंडे हो गए थे तो मैंने साथ ही जो चने थे उसमें मैंने शामिल करके तो उसको अच्छे से मैंने हिला लिया था ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँ। और साथ ही मैंने इसके ऊपर शामिल कर दिया था थोड़ा-सा चाट मसाले से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाट मसाला ज़रूर ऐड कीजिएगा, कुछ लोग इसमें नमक, मिर्चें और काफ़ी चीज़ें डालते हैं, लेकिन मैं कुछ भी ऐड नहीं करती, जस्ट मैंने इसमें नमक तक ऐड नहीं किया, सिर्फ़ और सिर्फ़ चाट मसाला ऐड करके उसके बाद ऊपर वेजिस डाल देती हूँ। अच्छा, वेजिस में मैंने छोटा-छोटा टमाटर काटा हुआ है, साथ मैंने छोटा-छोटा प्याज़ काटा था और थोड़ी-सी बंद गोभी ली थी, बहुत ज़्यादा थोड़ी-सी, और 2 मैंने ग्रीन चिलीज़ ली थी, उनको भी मैंने काट लिया था। थोड़ा-सा मैंने धनिया यूज़ किया था। ये सब चीज़ें मैंने अच्छे से काट के तो इसके ऊपर स्प्रेड कर दी और कुछ चीज़ें मैंने बचा ली थी जो मैंने गार्निशिंग के लिए यूज़ करनी थी और उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और अब मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी ग्रीन चटनी। अच्छा, ग्रीन चटनी जो है वो भी मैंने ताज़ी बनाई थी। आज की जो ग्रीन चटनी मैंने बनाई थी उसके अंदर मैंने दही का इस्तेमाल नहीं किया था। सिर्फ़ और सिर्फ़ चटनी बनाने के लिए मैंने धनिया लिया था, पुदीना लिया था और साथ में मैंने ग्रीन चिलीज़ ली थी और उसमें थोड़ा-सा सॉल्ट ऐड किया था। वो चीज़ें ऐड करके थोड़ा-सा पानी डाल के उसको अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया था
और फिर मैंने साथ ही थोड़ी-सी चटनी इसके ऊपर शामिल कर दी थी और आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 एंड हाफ स्पून लिया था और जो इमली की चटनी मैंने बना के रखी थी तो तकरीबन हाफ बाउल मैंने इसके ऊपर डाल दिया और अब सारे मिक्सर को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी ताकि जो इमली की चटनी और ग्रीन चटनी है वो सब चीज़ों में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैंने लास्ट में इसमें थोड़ा-सा दही ऐड कर दिया था, दही को मैंने अच्छे से बीट कर लिया था, उसकी फुटकियाँ सारी निकाल ली थी और उसके बाद इसके ऊपर मैंने डाल दिया था। यहाँ पर तकरीबन 1 बाउल मैंने इसमें ऐड किया था और उसके बाद 1 बाउल मैंने इसके साथ भी सर्व किया था ताकि किसी को अगर ज़रूरत हो दही ज़्यादा यूज़ करने की तो वो भी इसमें ऐड कर सकता है। और चटनी जो ग्रीन चटनी थी वो मैंने सर्व कर दी थी, इमली की चटनी मैंने जस्ट ऊपर ही से कट की थी, उसको मैंने अलग से सर्व किया था। अगर इमली की चटनी को मैं अलहदा से सर्व करती तो टेबल पर वो उसी वक़्त ख़त्म हो जाती क्योंकि मोहम्मद अहमद और मैं ख़ुद भी बहुत शौक़ से मज़े से इमली की चटनी खा लेते होते हैं। तो इस वजह से मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था, बजाए इसके कि मैं टेबल पर उसको रखती और वो ख़त्म हो जाती। अब आलू चने ऑलमोस्ट बिल्कुल तैयार हैं, अब लास्ट में मैंने इसकी गार्निशिंग करनी है और उसके बाद ये रेडी टू सर्व है। अच्छा, गार्निशिंग करने के लिए जो मैंने थोड़ी-सी वेजिस काट के बचा कर रखी थी ना, वो मैं इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी और उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर थोड़ी-सी ग्रीन चटनी ऐड करूँगी, थोड़ा-सा दही शामिल करूँगी और साथ ही थोड़ी-सी इमली की चटनी ऐड करूँगी। अच्छा, ये सब चीज़ें याद रहे कि हमने इसको बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना यहाँ पर हमने जस्ट और जस्ट इसकी जो गार्निशिंग है ना वो करनी है इन चीज़ों के साथ। तो उस हिसाब से हमें बहुत हल्की सी क्वांटिटी में ये यूज़ करनी है और उसके बाद ये रेडी है और इसको हम सर्व कर देंगे। अब चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। अच्छा, दूसरी रेसिपी में वो मैं आपको बता दूँ कि आज मैं बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा ब्रेड रोल। पिज़्ज़ा ब्रेड रोल जो है, नाम से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसको बनाने के लिए हमें ब्रेड का यूज़ करना है। अब वो कौन-सी ब्रेड होगी? वही ब्रेड जो हम डेली बेस पे सुबह ब्रेकफ़ास्ट में खाते हैं, वही ब्रेड हम इसमें यूज़ करेंगे और उसी को इस्तेमाल करते हुए हम इतने मज़े की पिज़्ज़ा ब्रेड सैंडविच घर पे बना सकते हैं। सॉरी, रोल्स हम बना सकते हैं। इसी तरीके से सैंडविचेस भी बनते हैं, लेकिन आज हम बनाने जा रहे हैं रोल्स। और क्या आपने कभी सोचा था कि हम ब्रेड के भी रोल्स खा सकेंगे? ब्रेड के रोल्स ये वाली रेसिपी को फ़ॉलो करते हुए एक बार आप ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपकी फ़ैमिली, आपके बच्चे ब्रेड रोल्स को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली आज जब मैं बना रही थी ना रोल्स, तो मैंने जस्ट 4 ही रोल्स बनाए थे, सॉरी 5 रोल्स बनाए थे, सबके अलग-अलग, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाए थे और बच्चे जो हैं उन्होंने खाना भी नहीं खाना था। मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था और हस्बैंड ने भी नहीं खाना खाया। तो फिर ऐसा हुआ कि मैंने इतने ही रोल्स बनाए और मैंने उनसे वादा किया कि कल मैं आपको इसी तरह की मिलती-जुलती कोई और रेसिपी दूँगी, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। क्योंकि आज के जो ब्रेड रोल्स थे, पिज़्ज़ा ब्रेड रोल्स बच्चों को इंतहाई पसंद आए थे, बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। हत्ता कि जो अहमद के फ्रेंड्स थे, वो लोग भी अपने घर लेके गए थे और उन लोगों ने भी इतनी ज़्यादा तारीफ़ की थी, तो ये माशाल्लाह वाक़ई बहुत मज़े की रेसिपी बनी थी। अच्छा, तो इसको बनाने के लिए क्या करना है हमने, यहाँ पर मैं वो उस चिकन का यूज़ कर रही हूँ जो मैंने बारबेक्यू चिकन बनाकर तो रखा था, जिसका मैंने आपको बताया था कि ये चिकन हमारा रमज़ान में बहुत काम आने वाला है। तो आज देखिए उसी चिकन को यूटिलाइज़ करते हुए मैंने इतनी मज़े की पिज़्ज़ा ब्रेड रोल्स जो हैं वो बनाए हैं। अच्छा, थोड़ा-सा मैंने चिकन लिया, उसको मैंने श्रेड कर लिया और उसके अंदर मैंने शामिल कर दी थोड़ी-सी बंद गोभी, थोड़ा-सा टमाटर सीड्स के बगैर, थोड़ी-सी शिमला मिर्च, बहुत बारीक फ़ाइन कटी हुई, साथ में ब्लैक ऑलिव और ग्रीन ऑलिव और थोड़ी-सी बंद गोभी। ये सब और थोड़ा-सा मैंने प्याज भी इसमें शामिल किया था। ये सब चीज़ें इसमें शामिल करके आप इसका मिक्सर तैयार कर लें और उसके बाद मैंने एक ब्रेड ली, ब्रेड के ऊपर मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगाई और थोड़ा-सा मिक्सर इसके ऊपर रखा, उसको रोल करके एग लगा के ब्रेड क्रम्ब्स लगा दिए। इस तरह करके ये मेरा इतनी मज़े का ब्रेड रोल तैयार हुआ है। इसी तरीके से हम तमाम रोल्स तैयार कर लेंगे। आज मैंने जस्ट 5 रोल्स ही बनाए थे क्योंकि ये काफ़ी बड़े साइज़ के ही बनते हैं और उसके बाद इसको जो है वो एक प्लेट में सर्व कर दें, एक प्लेट में रख दें और फिर आधे घंटे के लिए कोशिश करें कि आप इसे फ्रीज़र में रख दें। अगर आपके पास टाइम कम है
तो आप इसे फ़ौरन से इसी तरीके से फ्राई कर सकते हैं। एक्चुअली इसको हैंडल करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, थोड़ा-सा ट्रिकी है। एक बार कोई बनाकर सीख लें तो उसके बाद जो है वो खुद बनाना उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि ये काम बच्चों से ना करवाएँ, खुद बड़े करें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत मज़े की बनती है। अच्छा, उसके बाद मैंने कढ़ाई ली थी, कढ़ाई में मैंने ऑयल को गरम कर लिया और साथ ही मैंने एक-एक करके सारे ब्रेड रोल जो हैं वो इस पे फ्राई कर दिए और टाइम जो है वो थोड़ा कम था, तो फिर मैंने क्या किया कि थोड़े से ब्रेड रोल्स निकाल के साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिए थे आलू के चिप्स। जो आलू के कटलेट्स, आलू के चिप्स कल मैंने बनाए थे, वो बच्चों को बहुत पसंद है। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से वो वाली चिप्स खाते हैं। तो फिर मैंने उनके लिए स्पेशल 2-3 आलू रखे हुए और इफ्तार का टाइम काफ़ी करीब आ गया था। मुझे था कि बस जल्दी से मैं आलू के चिप्स फ्राई करके तो इनको दे दूँ और उसके बाद फिर मैं बैठकर थोड़ी-सी दुआ कर लूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की इफ्तारी हमारी कंप्लीट हो गई। ये था मेरा आज का व्लॉग, छोटा-सा व्लॉग। आपको कैसा लगा? आपको पसंद आया तो लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक करना है और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अपने दुआओं में ज़रूर याद रखना है। अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखें और मैं मिलूँगी आपसे अपने नए व्लॉग के साथ और ये तमाम रेसिपीज़ आपने ज़रूर ट्राई करनी है। अपने मेन्यू में इसको शामिल करें। इंशाल्लाह ये तमाम रेसिपीज़ आपकी फ़ैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तभी आप मुझे दुआएँ देंगे और अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।